हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। आज के दिन 30 जनवरी को इस कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया और उसके अनाउंस होने के बाद उन नंबर्स को देखने के बाद इस स्टॉक के लगभग 12% का उछाल हमें देखने को मिला एक ही दिन के अंदर। तो वो क्या नंबर्स हैं, आगे ये उछाल जारी रह सकता है, बड़ा गेन इसमें मिल सकता है, क्या हम इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए हमें इसका कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, मेन बिजनेस जो है इलेक्ट्रिक बसेस का है, जो कि 87.5% का है। अब कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बड़ा मार्केट कैप नहीं है। फंडामेंटल में रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ज़्यादा बुक नहीं कर पा रही है। इनके फायदे और नुकसान मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो पीर कंपैरिजन सबसे पहले देखते हैं, जिससे हमें प्रतिशत का पता चलेगा। ये तीसरे नंबर पर आती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अपने सेक्टर में, ऑटोमोबाइल में। यहाँ पर आप देखोगे तो जो नेट प्रॉफिट है उसका जो उछाल है, आप यहाँ पर देखोगे तो क्वार्टरली प्रॉफिट में 71% का उछाल हमें देखने को मिला है और क्वार्टरली सेल में 50% का पॉजिटिव उछाल हमें देखने को मिला है। ठीक है, जो कि इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल एलसीवी एचसीवी के अंदर ये कंपनी यहाँ पर अपने आप को तीसरे नंबर पर रखे है। क्वार्टरली नंबर की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिल रहा है 34 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ का हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ का हो गया है। ठीक है, यानी कि इनसे हमें पता चल रहा है, क्वार्टरली नंबर से हमें पता चल रहा है कि कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार किया है और अभी आगे चल के भी अच्छे नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो कंपनी के जो सितंबर तक जो है आप देखोगे तो यहाँ पर रिजर्व बढ़े थे, उसके बाद बोरोविंग भी बढ़ी थी, लेकिन उसके साथ साथ आपको दिख रहा है कि लायबिलिटी भी हमें यहाँ पर बढ़ती दिखी थी। सेम चीज़ हमें एसेट में भी देखने को मिल रही है, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो लायबिलिटीज हमें ज़्यादा बढ़ती दिखी थी, जिसकी वजह से इस कंपनी के प्राइस में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोमोटर के पास 50%, वहीं पब्लिक के पास 44%। पब्लिक लगातार बढ़ती हुई सितंबर से दिसंबर के कंपेरिजन में 0.8% कम हुई है, लेकिन अब इस नंबर के बाद से दोबारा से पब्लिक इसमें बढ़ना चालू हो जाएगी। अगर हम बात करें 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, जिसमें से 50% प्रोमोटर के पास है, यानी कि 6,000 करोड़ प्रोमोटर के पास है। 44% पब्लिक, यानी कि लगभग 5,000 करोड़ का जो कैपिटल है वो अकेला पब्लिक होल्डिंग में इसमें है, यानी कि पब्लिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें रख रही है। अगर नंबर अच्छे आते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। अगर इंस्टीट्यूशन जिस तरह से यहाँ से कम हुआ है, अब दोबारा से अगर इसमें एंट्री करने की कोशिश करेगा और पब्लिक अगर इसमें सेलिंग नहीं करेगी तो प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, बशर्ते पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो कोई फेक न्यूज़ या किसी भी न्यूज़ के जरिए प्राइस में गिरावट ना लाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर पब्लिक को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो सकता है। अब टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जान लेते हैं कि आगे के क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं अगर इसी तरीके से उछाल बना रहता है, तो ये चीज़ भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो पहले रेजिस्टेंस था, प्राइस वहीं पर आया और प्राइस जब इस रेंज में 2023 जून 2023 के बाद से जून 2024 के बीच में जब प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज के अंदर है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया और उसके बाद गिरते हुए प्राइस यहीं पर आ गया। अब अगर आप इस चैनल को देखोगे, इस चीज़ को देखोगे, तो आपको दिख रहा है कि प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में है और इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो ये उछाल हमें पहले भी देखने को मिले हैं, ऐसे बड़े उछाल इस स्टॉक में हमें पहले भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो गिरावट है क्या ये यहाँ पर बंद हो जाएगी, क्या इस रेंज को प्राइस वापस ब्रेकआउट कर देगा। तो जो प्राइस ब्रेकआउट करने की जो रेंज है वो 1537 ही है, 50 दिन की एवरेज। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हो जाएगा। जब 1537 यानी कि जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 50 वीक की एवरेज है, जो कि 1537 है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा और यहाँ से रिट्रेस लेगा तो एक अच्छे उछाल की हमें उम्मीद है, जो कि लगभग 20% का गेन हमें यहाँ पर मिल सकता है। और जो प्राइस का जो टारगेट है वो कौन सा हिट होगा, तो प्राइस लगभग 1740 की रेंज में तक जा सकता है। इसके लिए आप पिवट इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप पिवट इंडिकेटर यूज करोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज 50 को अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रेंज में तो जाना ही है। यही कैंडल है जो इसको टच करेगी और इस पर रजिस्ट करेगी और इसको ब्रेकआउट करके 2003 के टारगेट तक प्राइस जा सकता है। अदरवाइज प्राइस यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसे देखने को मिला है कि प्राइस इस पैरेलल चैनल को तो ब्रेकआउट कर रहा है लेकिन वापस रिट्रेस नहीं ले रहा है और नीचे साइडवेज चला जा रहा है। तो रिट्रेस भी होना जरूरी है, अदरवाइज सिर्फ ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे तो आपको 5 से 10% का ही टारगेट आपको मान के चलना चाहिए। उसके बाद प्राइस रिट्रेस के लिए वापस 99% केसेस में आता है।
अब आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं कि किस तरीके के मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपका जो 1548 का ही टारगेट आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, जो कि 300 वीक की एवरेज है, 300 दिन की एवरेज है, सॉरी 300 मूविंग एवरेज, 300, 200 और 50। सिंपल यही एवरेजिंग मेथड आपको यूज़ करने हैं। पिवट इंडिकेटर अगर यूज़ करोगे तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो यहाँ से आपका जो R1 है वो 1602 और R2 1757। तो ये जो टारगेट है ये मैंने आपको बताया था 1741 का, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से काम करती हैं। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ से काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो चीज़ें बताई हैं वो टू द पॉइंट आपको बताई हैं। थैंक यू वेरी मच।